रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं जोरा की जनता का सेवक, मैं जोरा की जनता की सेवा करने आया हूँ, डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा। खबर मुरैना जिले की जौरा विधानसभा से है, जहां विगत दिवस डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा ने विधानसभा के विभिन्न गांवों में भ्रमण कार्यक्रम के दौरान खेरली उमराया का पूरा ब्रिजगढ़ी में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उमरायपुरा में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जोरा की जनता का सेवक हूं, मैं जोरा की जनता की सेवा में आया हूं, जोरा को भयमुक्त बनाने के लिए आपके बीच आया हूं। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल को संबोधित करते हुए रामचरितमानस की चौपाई रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की चौपाई का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार भगवान हनुमान जी माता सीता की खोज के लिए लंका में गए थे, तो उन्होंने माता सीता को अपना परिचय अंजनी पुत्र या पवन पुत्र के रूप में न देते हुए रामदूत में मां जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा, जिस प्रकार भगवान हनुमान ने माता सीता को अपना परिचय देते हुए कहा था कि हे माता सीता, मैं राम जी का सेवक हूँ, मैं भी आज यहाँ आपके बीच एक सेवक बनकर आया हूँ, ठीक उसी प्रकार में भगवान राम और भगवान हनुमान जी से प्रेरणा लेकर आपके बीच सेवक बनकर आया हूँ। मैं नीति की बात करने आया हूँ, नीति की लड़ाई लड़ने आया हूँ, मैं आपकी नीति की लड़ाई के लिए, आपकी हर समस्या के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर जन समस्याओं को जाना और उनके निदान के हर संभव प्रयास करूंगा और उन्हें दूर भी करूंगा, ऐसा विश्वास भी दिलाया। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ प्यार का रिश्ता जोड़ने आया हूँ। अब आपकी जो भी समस्या है वह मेरी समस्या है। किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रही, झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, मैं उसके लिए प्रशासन को भी आगाह करता हूं कि किसानों पर अन्याय ना किया जाए। जिन किसानों पर मुकदमे लादे गए हैं, मैंने अपने सेवाकाल के दौरान ऐसी नीतियां भी बनाई। दिल से किसानों पर आंदोलन विरोध प्रदर्शन के दौरान जो 302 की कायमी की जाती थी, उस कायमी से भी उन किसानों को न्याय मिल सके और इसे न्यायालय ने माना भी। मैंने ऐसी कई नीतियां बनाई जिनसे किसानों, मजदूरों और गरीबों को न्याय मिल सके। इस दौरान उन्होंने जन चौपाल को संबोधित करते हुए आगे कहा कि शासन प्रणाली शर्म और लिहाज से चलती है, लेकिन 220 महीने के शासनकाल में शर्म और लिहाज की जितनी भी चीजें थी वह इस शासन में दिखाई नहीं देता। कई घपले घोटाले हुए हैं। इस दौरान ब्रिजगढ़ी गांव में सरपंच महेंद्र सिंह धाकड़, सियाराम धाकड़ ने डीजीपी पुरुषोत्तम शर्मा जी का माल्यार्पण कर चांदी का श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में महेश व्यास, संतोष कुमार मंगल, दिनेश पाराशर, सोनू शर्मा, राजीव शर्मा, गांधी भैया, दिलीप शर्मा, नरेंद्र सिकरवार, रिंकू, विकास शुक्ला, गोलू राहुल रावत, डॉक्टर केदार कुशवाहा, उमरायपुरा बैजनाथ व्यास, कृष्णा मरैया, रमेश रजक, रामू रजक, जगदीश शाक्य, घमंडी शाक्य, उमेश शाक्य, राजेंद्र बौथम, महेंद्र धाकड़, सरपंच ब्रिजगढ़ी, कप्तान रजक, जालिम धाकड़, महेश गोस्वामी, राम सिंह, शिवनारायण, दामोदर शर्मा। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन सियाराम धाकड़ ने किया। सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पा रही हैं कि भ्रष्टाचार भयंकर रूप से है और इतना ज्यादा भयंकर रूप से है कि कोई जांच नहीं होती, कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं होती है और व्यक्ति लाचार हो जाता है कि अब करें कहां जाए, क्या करें। मैं आपको बताऊं कि जरा सोचिए कि इतना लंबा समय हो गया है, किसानों की क्यों दुर्दशा है। और बहुत ही अच्छे मेरे प्रशंसक भी हैं और शुभचिंतक हैं, मेरा उनसे बड़ा पारिवारिक नाता है। मैं गाय का बड़ा शौकीन हूँ, गाय रखता हूँ घर में और गाय का दूध और गाय का घी खाता हूँ। इस नाते इनके भतीजे से मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने देश विदेश में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मैंने सबको कहा है और आज आपको भी कह रहा हूँ, गाय का दूध सब उम्र के लोग खाएं। यदि आपकी उम्र बढ़ गई हो, मतलब जो बुजुर्ग हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि 1 चम्मच गाय का घी खाइए। मैं गारंटी देता हूँ 5 से 10 साल उम्र बढ़ जाएगी आपकी। गाय का घी अमृत समान है, गाय का दूध अमृत समान है। तो मेरी इसी नाते व्यास जी से, आपके भतीजे से दोस्ती हुई, क्योंकि मैं गाय के घी और गाय का दूध की बड़ी तारीफ करता हूं और ये वैज्ञानिक है। भगवान राम का आचरण क्या है जरा आप समझो। भगवान राम का पूरा जीवन काल देखिए। मैं क्यों कहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मैं भक्त हूं, हनुमान जी का भक्त हूं, लेकिन यदि देखना है तो सबसे उच्च कोटि के भगवान राम है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के रूप में पूरी लीलाएं की हैं। उन्हें चमत्कार नहीं दिखाए हैं, लीलाएं की हैं और मनुष्य के जैसे कष्ट सहे हैं।
जैसे मनुष्य सहता है। तो भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके पिताजी ने बुलाया कि बेटा आ जा। शाम को आए, एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे, अंधकार था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया उस पूरे महल में। जो महल चमकता था उस महल की रोशनी गायब हो गई। बोलते हैं बेटे राम, तेरी माँ जो है केकई गलत काम करा रही है और मैं नहीं बोल सकता हूं जो क्या है। तू एक काम कर, तू मुझे बंदी बना ले और जेल में बंद कर दे, तेरी मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और तुझे वन भी नहीं जाना पड़ेगा, जंगल नहीं जाना 14 वर्ष के लिए। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी और तू भी यहां रह जाएगा, तू तो मुझे बंद कर दे। आप देखो क्या भावना बढ़